नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। चलिए आइए आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12th इंटरमीडिएट का जो एक्सरसाइज 5.5 है और 5.5 का जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है इस एक्सरसाइज में। तो आइए चलिए हम लोग इसको करते हैं। और मैं बता दूं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इससे मतलब हमेशा आया करता है क्वेश्चन, ठीक है। ये आप लोगों को जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 30, ये 30 एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे जो मैं एग्जाम्पल बताने वाला हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पीछे जो भी एक्सरसाइज है, यानी कि एक्सरसाइज आपका 4 और एक्सरसाइज आपका 5 और 3 और 2, मतलब एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.3 और एक्सरसाइज 5.4, इनके सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन, सारा चीज हम बता रखे, जाकर आप लोग पीछे वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए आइए मैं आपको एक कंसेप्ट थोड़ा सा दे लेता हूं, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ए बराबर बी है। सपोज दैट, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, हाँ, मान लेंगे तो कुछ जाएगा थोड़ा नहीं। मान लीजिए कि ये ए बराबर बी आपका है, ठीक है। अगर इस ए बराबर बी को मैं लिखना चाहूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, लॉग ए बराबर लॉग लॉग बी। ऐसे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, ठीक है ना। दोनों पक्षों में लॉग ले लूंगा तो ये लॉग ए बराबर लॉग बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब जरूरत पड़ेगा ना, तो ऐसे आप लोग लॉग दोनों पक्षों में ले सकते हैं, ठीक है। कहीं भी किसी भी हालत में आप मतलब ऐसा देखने में लगे कि नहीं, लॉग लेने से हमारा सवाल आसान हो जाएगा, तो भी हम लॉग लेंगे, ठीक है। चलिए आइए, और मैं आपको बता दूं कि जस्ट इसके जो पिछला वाला एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज आप लोगों का 5.4, उसमें मैं लॉग से जितने भी रिलेटेड आप लोगों का फॉर्मूला है सारा का सारा बताया हूं, जाकर पीछे जरूर देखिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, देखो ये इक्वेशन तो है नहीं, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इक्वेशन में तो दिया नहीं, तो मैं इसको ना y बराबर में मान लूंगा, ठीक है ना। तो y बराबर मानूंगा तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिखूंगा कि माना माना y इज इक्वल टू यही चीज है ना। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। लिखने से तो अच्छा है कि इसको कॉपी कर लो, क्योंकि आप लोगों का भी टाइम बचाना है। तो ये माना y बराबर इतना है, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज और देखिए कि y इज इक्वल टू, आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि अगर रूट में a रहे तो आपको इसको अगर लिखना रहे तो 1/2 लिख सकते हैं, a के पावर है ना, a के पावर 1/2 आप लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इस रूट को हटा के मैं 1/2 कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसी चीज को फिर कॉपी कर लेना हूं ना। देखिए ध्यान दीजिए, लिखने से अच्छा है कि इस चीज को मैं कॉपी कर लूं। आप लोग कॉपी नहीं कर पाओगे, आप लोगों को तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा आराम आराम से एकदम, हाँ, आराम आराम से गते गते लिखिएगा और फतेह हासिल कीजिएगा। देखिए, इसके पावर में 1/2 कर दूंगा। करने से कोई दिक्कत तो होगा नहीं, क्योंकि 1/2 कर सकते हैं तो कर दिए। वैसे बाकी इसको आप लोग करने के लिए सोचोगे ना कि मैं कर दूं इसका क्या बोलते हैं अवकलन, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा का बहुत ही दिक्कत होगा, है ना। हाँ, दिक्कत हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ये y बराबर इतना मैं लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब सुनिए, देखिए यहाँ पे देखकर ऐसा लग रहा है, इस सिचुएशन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें लॉग ले लूंगा तो अच्छा हो जाएगा, है ना। देखो, अगर आपको लॉग का फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे लॉग लेना है। क्यों, देखिए, जैसे मैं अगर लॉग ए के पावर एन लिख दूं तो इस पावर एन को मैं पहले लिख सकता हूं, एन लॉग ए लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे लॉग लूंगा तो ये पावर एन है तो इसको पहले में लिख दूंगा, इसीलिए यहाँ पे मैं लॉग लूंगा। तो देखिए, एक पक्ष इधर भी है, एक पक्ष इधर भी है, दो पक्ष है, तो मैं इस चीज को बोलूंगा कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो मैं दोनों पक्षों में लॉग ले लूंगा, यानी कि लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा। जो लिख लेने वाला हूँ उसको लिखने में क्या दिक्कत है, दोनों पक्षों में लॉग लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो देख लल्ला, अगर लॉग लोगे ना तो लॉग y इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग आपका ये आएगा, पूरा यही चीज है ना। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ, लिखने से मैं बच जाऊंगा। देख भैया, ये आ गया यहाँ पे उठ के, ठीक है। यानी कि मैं ऐसे इसको लिख लूंगा। अब जरा देखिए, ये जो log a के पावर n है ना, इसको मैं आगे कर लूंगा यहाँ पे सूत्र के अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि log में अगर ऐसा रहता है तो मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ log y, और ये आगे आ जाएगा 1/2, है ना। और log इसको इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो नीचे वाला है ना, ये अंदर वाला, इसको मैं फिर से लिख दूंगा। तो इसमें इसी चीज को मैं बार बार लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं इसी को फिर से दोबारा कॉपी पेस्ट कर लूंगा।
आ जाओ भैया, देख लो आ गया। हमारा तो काम बहुत तेज हो रहा है, अब आप लोग अपना काम बनाना। अब देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा, तो वो अच्छी बात है, दिखना भी चाहिए। देखो अब इसके आगे यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिखा हूँ तो मैं बिकॉज चूंकि में करके और जिस सूत्र के अकॉर्डिंग किया हूँ वो सूत्र लिख सकता हूँ चाहूँगा तो। देखो कैसे लिखा हूँ, लॉग x के पावर मान लो कि n है, चाहे a के पावर n है, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे n log x, जो भी रहेगा ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं इसको आगे करना चाहूँगा, तो देखो इसमें और लॉग वाला फार्मूला लगेगा। मैं लॉग वाला लिखता चलूँगा फार्मूला इधर, ताकि आप पीछे अगर नहीं भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब ऐसे रहता है, तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ। वही चीज़ यहाँ पे मैं लिखा हूँ। आगे देख भैया, 1/2 लॉग है ना, 1/2 लॉग, ये जरा देखना, इस चीज को मैं आगे अब लिखना चाहता हूँ फार्मूला के अकॉर्डिंग। यानी कि वो a/b अगर रहे log a/b, तो इसको लिख सकते हो log a माइनस log b, ऐसे। तो इसको मैं a समझता हूँ, इसको b समझता हूँ, तो मैं लिखूंगा log a यानी कि x माइनस 3, और इसके आगे है x² + 4, और माइनस है ना log अपान वाला, ये नीचे वाला 3x² + 4x + 5, ऐसे मैं इसको लिख दूंगा, और यहाँ पे बड़ा वाला क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे log u इंटू भी है। अब log u इंटू भी रहे है ना, दो चीज मल्टीप्लाई में रहे और उसके साथ log लगाओ, तो उसको मैं लिख सकता हूँ log a प्लस log b। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log a प्लस log b। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस चीज को ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, इस चीज को मैं ऊपर ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ यहाँ पे log y इज इक्वल टू 1/2, और इसको मैं अंदर लिखूंगा फार्मूला के अकॉर्डिंग log x माइनस 3 और प्लस log इस चीज को x² + 4। ठीक है, और माइनस इसको ऐसे ही यहाँ पे छाप देंगे log 3x² + 4x + 5, है ना, ऐसे क्लोज ब्रैकेट। अब जरा देखिए यहाँ पे मैं सूत्र लगाया हूँ, यहाँ पे भी सूत्र लगाया हूँ, तो दोनों को ही मैं सूत्र जो लगाया हूँ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। देखो चूंकि यहाँ पे मैं कौन सा सूत्र लगाया हूँ, देखना जरा ध्यान से, log a/b लिख सकता हूँ इसको log a माइनस log b। ठीक है भैया, इस चीज को मैं बता दिया हूँ। फिर यहाँ पे मैं लिखा हूँ log a इंटू बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log a प्लस log b, log a प्लस log b। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो जान जाइए कि ऐसे इंटू में रहता है तो a प्लस बी मतलब log a प्लस log b लिखा जाता है, अगर भाग में रहे तो log a माइनस log b लिखा जाता है। तो यहाँ पे भाग में था तो log a माइनस log b लिख दिए हैं, इंटू में यहाँ पे था तो इंटू वालों को ऐसे ब्रेकआउट कर दिया हूँ, तोड़ दिया हूँ, तो log a प्लस log b, तो a प्लस log b ऐसे लिख दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ऐसा आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। अब जब लिख लिए तो अब मैं इसका अवकलन करूंगा, है ना, अब अवकलन करने की बारी आ गई है, तो मैं यहाँ पे अवकलन करूंगा, लिखूंगा कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लल्ला। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी हमारी, है ना, जमजमा के आ रही होगी, तो जमजमा के लाइक शेयर कर देना वीडियो पे, अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे आगे, है ना, मजा आएगा। log y बराबर, तो इस log y का मुझे क्या करना है, अवकलन। ठीक है, तो इसके जस्ट पहले मैं लिखूंगा ऐसे d/dx, किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष, तो x लिखोगे, d/dx किसका अवकलन करना है, log y का करना है, तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता दूं
कि ये 1/2 के पहले मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हूँ ना वैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा d/dx और पूरा इसको छाप देना है इसके आगे यहाँ पे, है ना। लेकिन मैं बता दूं एडवांस में आप लोगों को कि कोई कांस्टेंट चीज रहता है और उसका अवकलन किया जाता है और उसके साथ कोई चर भी लगा रहता है तो चर से मतलब चर को अवकलन हो जाता है और जो कांस्टेंट रहता है उसको मैं अवकलन के पहले लिख लेता हूँ। यानी कि 1/2 को पहले लिख लूंगा अवकलन के और d/dx लिखूंगा। बट इसमें सारे जगह जाएगा d/dx, सबके पास जाएगा, है ना, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो d/dx सबके पास जाएगा। तो मैं कर क्या रहा हूँ कि d/dx सबके पास एडवांस में लेकर पहले ही पहुंच जाता हूँ कि ताकि एक आध दो लाइन से मैं बच जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे d/dx इसको मैं लिखूंगा log x-3 को और प्लस d/dx लल्ला और ये आप लोगों का क्या है log x स्क्वायर प्लस 4 है बाबू और माइनस फिर d/dx किसका अवकलन इस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का अवकलन। कोई यहाँ तक अब दिक्कत है तो बताइए। हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होना चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान है, कुछ कर ले रहे हैं वही चीज छाप रहे हैं सूत्र के अकॉर्डिंग इसको क्या कर रहे हैं विस्तार कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई चीज है नहीं। अब देखो इसका अवकलन करना है, ठीक है, इसका भी अवकलन करना है तो अब मजा आएगा अवकलन करने में। देखिए कैसे मजा आएगा मैं आपको बता दे रहा हूं एडवांस में थोड़ा सा, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो समझिएगा जानिएगा और सोचिएगा। d/dx log x ऐसे रहे यानी कि log x का जब अवकलन करूंगा x ही के सापेक्ष तो आपका भैया आता है 1/x, है ना। ये आप लोगों का फार्मूला होता है log x का अवकलन 1/x। कोई दिक्कत है तो बताइए, हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि d/dx log x का अवकलन होता है 1/x। तो अब आप बताइएगा यहाँ पे log y है, मान लो सपोज दैट कि ये x ही है ना, x ही कुछ सेकंड के लिए तो मानना है, मान लो बस आप लोगों का सवाल साल हो जाएगा। इसको मानोगे कि x है तो फिर मैं करूंगा 1/x, लेकिन x तो नहीं न था तो नहीं था तो ये y ही था तो y ही लिखूंगा। और जिसको आप माने थे कि ये x था तो इसका एक बार पुनः अवकलन करेंगे तो d/dx किसको माने थे कि x था, y था, y को, तो y का फिर से एक बार अवकलन करूंगा, ठीक है, बराबर। यहाँ पे जरा देखिए तो 1/2 और ये log x-3। अब मानो कि ये x-3 क्या है आपका, x-3 क्या है बाबू, x-3 आप मान लो कि मच्छर बैठा था log x-3 आप लोगों का क्या है, x-3 आप मान लो कि x है, ठीक है। तो x है मान लोगे तो 1/x, x की जगह पे क्या लिखूंगा x-3 लिखूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए, x-3 ही लिखूंगा ठीक है बाबू, क्या लिखूंगा x-3 लिखूंगा, किसको 1/, मतलब इस x को मैं, देखो ध्यान दो log x रहना चाहिए लेकिन x नहीं तो आप x मान लो। तो अब log x का हम लोग जानते हैं कि 1/x होता है तो 1/x, x की जगह पे क्या है x-3 तो x-3। आज जो x-3 है वो x नहीं है, ठीक है ना। तो इसका एक बार मैं पुनः दोबारा अवकलन करूंगा, कोई दिक्कत है तो बताइए, पुनः दोबारा एक बार अवकलन करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा d/dx x-3, ऐसे ब्रैकेट में लिखिएगा ना तो फिर गिड़बिड़ा जाएगा, समझ में आया ना। x-3 लिखिएगा और ब्रैकेट नहीं लगाइएगा तो सिर्फ x का अवकलन होगा, 3 छूट जाएगा, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट लगा रहेगा तो d/dx दोनों के पास पहुंचेगा अवकलन करने के लिए, ठीक है। तो ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा, फिर प्लस आगे इसका अब अवकलन करेंगे तो फिर वही बात है ना, x समझ के इसको कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4, x की जगह पे हो जाएगा 1/x तो x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 4 और फिर इसका पुनः मैं दोबारा अवकलन करूंगा बाबू तो x स्क्वायर प्लस 4 का ऐसे अवकलन कर दूंगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे देखिए माइनस, वही बात वही पुरानी बात है ना, पुरानी यादें। देखो log x समझो तो x लिखो 3x स्क्वायर क्या बाबू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है ना। इसका एक बार मैं अवकलन करूंगा, क्या करूंगा, एक बार इसका अवकलन करूंगा, ठीक है। तो जरा देखिए तो अवकलन इसका करता हूं, है ना, इसको थोड़ा हटाता हूं, इधर लिखता हूं साइड में और इसका अवकलन कर दे रहा हूं d/dx किसका अवकलन, इसी का अवकलन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का अवकलन प्लस 5, ये 5 है बाबू ना, कंफ्यूजियाना मत, ये क्या है आप लोगों का 5 है, ये प्लस 5 का अवकलन आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा ये,
क्वेश्चन। अब इसका हम लोगों को अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन। फिर से दोबारा कहाँ पे? जहाँ पे अवकलन का चिन्ह लगाया हूँ। तो जरा देखिए इसको ध्यान से। 1 जो y है ना बाबू, 1/y, ये इसको मैं उधर लेकर चला जाता हूँ तो y उधर जाएगा तो गुना में जाएगा, और dy/dx इसको लिख देता हूँ इस साइड, dy/dx, क्योंकि dy/dx ही बताने पूछा है हमसे कि dy/dx चाहे x के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो dy/dx आएगा। अब बराबर इसको बताना, बराबर के उधर जाएगा तो ये y का गुना हो जाएगा 1 में, तो y/2 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट में बाबू इसका जरा देखिए, ये तो 1/x-3 ही रहेगा। और इसका अवकलन होगा ना, तो देखना एडवांस में बता रहा हूँ, x का x के सापेक्ष अवकलन होता है तो 1, और 3 का अवकलन होगा x के सापेक्ष तो 0, कांस्टेंट का अवकलन होता है तो 0, यानी कि यहाँ पे 1 मिला, और 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो एकदम सेम यही मिलेगा, कुछ मान में फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे जरा देखिएगा x² + 4, यहाँ पे x² का अवकलन होगा तो आप लोग जान चुके होंगे, अगर पीछे से पढ़कर आ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, x के पावर n क्या होता है? n x के पावर n - 1, मतलब जो पावर रहता है उसमें से एक कम कर देते हैं, तो n पहले लिखेंगे तो 2 पहले, और 2x, x के पावर 2 में से एक कम होएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पे 2x आएगा, और प्लस इसका 4 का क्या हो जाएगा? 0, तो यानी कि यहाँ पे 2x आता है तो मल्टीप्लाई में मैं 2x लिख दूंगा ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर माइनस 1/, ये जितना है उतना तो ऐसे ही रहेगा, 3x² + 4x + 5 बाबू, ठीक है, इतना। और उसके बाद इसका मैं अवकलन करूंगा आगे, तो ये d/dx अंदर घुस जाएगा, है ना, ब्रैकेट के, तो जब अंदर घुसेगा ना बाबू तो इसका करेगा अवकलन, है ना। तो देखो ये 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 आगे आएगा, n आगे आएगा, अब पावर में से एगो कम होगा तो 2 में से एक कम होगा तो 1 ही रहेगा, तो 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो 3 दूना के 6x मिला, यहाँ से क्या मिला? 6x, तो मैं लिख दूंगा 6x प्लस, यहाँ पे 4 पहले कांस्टेंट पहले लिखा जाएगा, और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होगा, यानी कि यहाँ से मिलेगा 4 बाबू, ठीक है, और प्लस यहाँ मिला वैल्यू 5 का अवकलन क्या होगा? 0, ठीक है, 0। अब उसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्रियाकलाप समाप्त। देखिए अब मैं dy/dx थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देता हूँ, y का वैल्यू लिखूंगा लल्ला, ठीक है, तो y का जो भी ऊपर वैल्यू था ना, y बराबर मैं क्वेश्चन को मान रखा हूँ, उसी को यहीं पे क्या कर देना है? y के जगह पे छाप देना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि y को हम लोग क्या लिखे थे, ठीक है। हाँ, y बराबर देखो ध्यान से भैया, ये अपान में है, x-3 है, x² + 4 है, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा क्या क्या है ना, इसी चीज को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए y की जगह पे लिखूंगा ब्रैकेट में, है ना, ब्रैकेट में 1/2 मैं लिख देता हूँ आगे, ठीक है, 1/2 आगे रहेगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या था? x-3 था, क्या था बाबू बाबा? x-3, और आगे जो था आप लोगों का क्या था? आगे था x² + 4, x² + 4, ठीक है, और उसके बाद जो नीचे में था वो था 3x² + 4x + 5, याद आ रहा है? यही ना था? यही था। अगर नहीं था तो मैं क्या करूं बताइए आप लोग, फिर से देख लूं? चलिए अभी देख लेते हैं कि यही था कि क्या था, पहले आगे लिख लेता हूँ, उसके बाद मिला लूँगा। 1/x-3 और प्लस, इसको मैं ऊपर लिख दूंगा गुना करके, तो 2x बाबू आएगा x² + 4, ठीक है। और लल्ला अगर मैं माइनस इसको मैं लिखता हूँ तो ये गुना में इधर आ जाएगा, तो ये 0 का तो कोई रोल है नहीं, हट जाएगा। 6x + 4, तो मैं ऊपर लिख दूंगा 6x + 4, 6x + 4, और नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x² + 4x + 5 बाबू, ठीक है, इतना। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे, और ये 1/2 है ना भाई, ये तो एकदम बाहर बाहर दूर दूर तक है इसका रिलेशन, ये बाहर सभी है, तो ये ऐसे और ये ऐसे, जो भी है हम लोग आंसर हमारा यही है ना। तो इसको मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, और बाकी मैं अपने बुक से इसको मैचिंग करा दे रहा हूँ। आप लोगों के एग्जाम्पल का ये सवाल है, तो एग्जाम्पल में सारा चीज़ हल किया हुआ है, और नहीं भी हल करा रहता है तो पीछे आंसर दिया ही रहता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये जो आपका आंसर दिया हुआ है 1/2 रूट में x-3x² + 4 और 3x² + 4x + 5, बिल्कुल यही है, y बराबर, y का वैल्यू यही था,
और ये जो आगे है आंसर मिला ले रहा हूँ, 1/x-3 और +2x/x² + 4 और -6x+4/3x² + 4x + 5, बिल्कुल यही है। देखिए ये सामने है ना, अगर इसको अंदर एंट्री करा देंगे ना भैया रे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, तो यही माइनस यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि इसको भी आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूज जाइएगा मत, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, पेपर में आपके आ सकता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, ठीक है भैया लोग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भैया, देख लो, ये आप लोगों का यहाँ से क्वेश्चन है बाबू, और क्वेश्चन के बाद ये यहाँ तक स्क्रीन शॉट आपको आ रहा होगा, और मैं उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक आप ले लो, 2 स्क्रीनशॉट में आपका ये आंसर पूरा टोटल आ जाएगा। और चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो फिर से एक बार बैक में जाकर देख लेना, आ जाएगा, है ना। बहुत ही एकदम धीरे धीरे तोड़ तोड़ के समझाता हूँ, एक एक पार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा ना तो एकदम पीछे से जाकर फिर से दोबारा पढ़ के आना, एकदम समझ में आएगा, ठीक है। हाँ चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स के सापेक्ष ए की पावर एक्स का अवकलन कीजिए जहां ए एक धन अचर है। मतलब कह रहा है कि ए जो है ना धन अचर है, अचर मतलब कांस्टेंट है रे भाई, अचर मतलब कांस्टेंट, ठीक है। और चर मतलब जो होता है ना, चर मतलब एक आप लोगों का ना, जैसे कोई भी वैल्यू आता रहता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक्स, जो मान लेते हो तो एक्स का वैल्यू देखे ही होगी आप लोगों को, तरह तरह का वैल्यू हमेशा आता है, हर क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू अलग आता है, तो उसको चर बोलते हैं ना। और जो अचर होता है वो कांस्टेंट होता है, एक वैल्यू फिक्स होता है। जैसे 5 है तो 5 आपका क्या है, अचर है। 5 को आप 4 थोड़ा नहीं बोल सकते, चाहे 5 को आप 3 बोल सकते हो, नहीं ना, तो वो अचर उसको बोलते हैं ना, कांस्टेंट वैल्यू। तो वही बात बोल रहा है कि ये जो है आपका ना धन अचर है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। चलिए हम लोग करते हैं, एक्स के सापेक्ष करना है, तो इस चीज को मैं मान लूंगा कि ये माना ए के ही बराबर है। किसके बराबर है भाई, ए के बराबर है, आप लोग मान लीजिएगा, है ना। जैसे आप लोग मानते हो ना वैसे ही मान के कीजिएगा, ठीक है। मान के करेंगे ना तो आंसर आपको आएगा। चलो आओ करते हैं मान के। देखो हम लोग लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे कि माना, माना लेट, है ना, माना y इज इक्वल टू ए के पावर x बबुआ, ठीक है। y इज इक्वल टू ए के पावर x, ये एक फंक्शन है, फलन है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए के पावर x, अब इसको हम लोग अवकलन करेंगे। आप जरा देखिएगा ध्यान से, इसमें ज्यादा कुछ खोलना वोलना नहीं है, क्योंकि उसमें रूट था पहले वाले में, तो रूट को हटाना पड़ा। इसमें से पूरा रूट दिया ही नहीं, तो रूट जबरदस्ती नहीं ना हटाओगे, हाँ वैसे ही ये रहेगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ए की पावर एक्स है, यानी कि यहाँ पे आगे लॉग ले लेते ना तो एक्स उठ के आगे सामने लॉग किया जाता, ठीक है। तो यानी कि हमारा फार्मूला का ये काम कर रहा है, तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे, है ना, मानेंगे नहीं, सीधा सीधा ले लेते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पे, क्या लिखूंगा, दोनों पक्षों में लॉग, लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लल्ला जब लॉग लोगे तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग a के पावर x, ऐसा हो गया। अब जरा देखियो तो ये लॉग a के पावर x है, a के पावर x है, तो a के पावर x यानी कि जो पावर में हम लोग कुछ भी रहता है तो उसको सामने कर देते हैं, तो ये सामने आ जाएगा इसे। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं बाबू, लॉग y इज इक्वल टू एक्स लॉग ए, एक्स लॉग ए, यहाँ पे इंटू है, ठीक है। अब ये u इंटू भी हो गया, u इंटू भी, एक पद यहाँ पे और एक पद यहाँ पे, है ना। वैसे तो पद ये नहीं है, है ना, जनरली जब प्लस प्लस में रहता है तब उसको पद कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक संख्या यहाँ पे है और एक संख्या यहाँ पे, ठीक है। एक आप लोगों का क्या है, चर है, और एक आप लोगों का अचर है, कांस्टेंट है। तो अब इसको देखो, कांस्टेंट तो है बट इसका क्या है कि इसका अवकलन u इंटू भी पे ही लगेगा, ठीक है, u इंटू भी पे ही, क्योंकि लॉग है इसमें, है ना। अभी इसका हम लोग करते हैं, देखते हैं, देखो ध्यान से, log y है, तो अब मैं क्या करूंगा, इधर अब कुछ होने वाला तो है नहीं, तो मैं दोनों पक्षों का अवकलन कर दूंगा, किसके सापेक्ष बाबू, x के सापेक्ष, क्योंकि बोला ही है, तो मैं लिखूंगा x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक, यही लिखा हूं। अच्छा अब दोनों पक्षों का बबुआ अवकलन करेंगे तो dy अपान dx, अरे रे हम
डी अपान डी एक्स लिखेंगे ना, डी अपान डी एक्स किसका अवकलन बाबू, लॉग वाई का अवकलन, लॉग वाई का अवकलन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा डी अपान डी एक्स किसका, एक्स इंटू लॉग ए का अवकलन, ठीक है, एक्स इंटू लॉग ए का अवकलन। अब जरा देखियो, ये u इंटू वी पे फार्मूला पे हम इसको रखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, मुंह बिचका लेगा, देखो 1/y क्योंकि लॉग, देखो लॉग एक्स का मैं पढ़ा हूँ, लॉग एक्स का 1/x, तो यह y है तो मैं मान लूंगा कि x ही है, तो 1/x, जिसको मैं मान रहा हूँ इसका एक बार फिर से दोबारा अवकलन करूंगा, तो d/dx किसका अवकलन, y का अवकलन, बराबर यहाँ पे x पहले वाले को रोको, फर्स्ट वाले को, d/dx लल्ला किसका अवकलन, लॉग ए का अवकलन, फिर प्लस लॉग ए को रोक लो, लॉग ए को रोक लो, d/dx किसका अवकलन बबुआ, x का अवकलन, ठीक है। इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जरा इधर देखियो, d/dx पहला गुने दूसरा, पहला गुने दूसरा, ध्यान से ध्यान से, तो पहला को रोक देंगे d/dx, दूसरा को छेड़ देंगे, ठीक है, दूसरा को छेड़ेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, जिसको छेड़े थे उसको छोड़ दो, अब जिसको नहीं छेड़े थे उसका अवकलन करो, ठीक है, d/dx पहला का अवकलन, ऐसे ही करना है, ठीक है, देखना आप, तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू x, लॉग ए का लल्ला होगा 1/a, चला तुहरी खातिर 1/a, 1/a 1/a हो गया। और इधर आगे, आगे देखो, जिसको मैं किया था उसको मैं करूंगा, तो d/dx किसका अवकलन, अब a का अवकलन, फिर प्लस ये लॉग a को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, लॉग a, और इस x का अवकलन 1 हो जाएगा, इस x का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बाबू धैर्य पैसेंस बनाए रखिएगा, इसका मैं दोबारा अवकलन जहाँ करना है वहाँ करेंगे, बट थोड़ा सा जगह बना लेते हैं ना, जगह बना लेंगे तो हम लोगों का इसी में निपट जाएगा, ठीक है ना। देखियो क्या इधर लग रहा है कि कुछ कुछ चला है क्या, ये लग रहा है कि कुछ चल गया ना, यहाँ पे कुछ छूट भी गया क्या, ये x कहीं से देख लेते हैं अभी, तब तक मैं इसको देख लेते हैं बाबू, कहीं का छूटा रहेगा तो फिर बना देंगे, कोई मक्खी उक्खी चल जाती है सब ना, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। चलिए देखियो हाँ, ये हम किए हैं तो यहाँ से यहाँ तक छूटा है, देखियो इसको मैं बना रहा हूँ, पहला और दूसरा का अवकलन, ठीक है। अब है ये यहाँ पे होगा, इसको मैं पहला को छोड़ दिए और इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरा इंटू पहला, ठीक है। अब मैं इधर आप लोगों का जो ये x छूटा होगा, कहाँ का छूटा होगा मैं देख ले रहा हूँ, 1/y dy/dx, तो 1/y हो गया, dy/dx हो गया, x इंटू लॉग 1/a इंटू, अच्छा ये यहाँ का है, ठीक है, अब हो गया, चलिए ठीक है। अब करता हूँ इसका, जरा देखिए, तो ये इस y को मैं उधर सेंड कर देता हूँ ना, dy/dx इज इक्वल टू, इस y को मैं इधर लेकर आऊँगा तो ये y सब में गुना कर देगा, सब में गुना हो जाएगा, तो यानी कि इसमें भी गुना होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, देखियो ये लॉग सॉरी d/dx ए कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है, तो ये सबको जीरो कर देगा, तो जीरो हो गया, खत्म हो गया। और यहाँ पे आप लोगों का बचा लॉग ए इंटू 1, यानी कि लॉग ए ही सिर्फ बचा, यानी कि लॉग ए ही बचा, तो मैं सिर्फ इसी को लिखता हूँ लॉग ए। अच्छा चलियो, आप लोगों को मैं दिखा दे रहे हैं, है ना, दिखा दे रहा हूँ, ये इसका जीरो हो जाएगा, आप लोग समझिएगा, और प्लस इसका लॉग ए हो जाएगा, ठीक है, लॉग ए हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ अब इधर मैं कर दे रहा हूँ, देखिए dy/dx इज इक्वल टू, ये इस y का वैल्यू रखेंगे, इस y का वैल्यू क्या है, a के पावर x है, तो a की पावर x है, तो a की पावर x, अभी तो बहुत जगह है भाई, है ना, चमक रहा है, दिख नहीं रहा है, ठीक है, देखिए इसको मैं तब नीचे उतार ले रहा हूँ यहीं पे,
ठीक है, जो भी है अच्छा है। अब इसको मैं y का वैल्यू रख दे रहा हूँ। y का वैल्यू क्या है बाबू? a के पावर x। तो a के पावर x और प्लस ये सब खत्म हो जाएगा ना, यहाँ पे ये रहेगा नहीं, खाली बस यही बचेगा। तो प्लस लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्या प्लस लगाने की ज़रूरत है। और उसके बाद ये आ जाएगा log a, ठीक है इतना। अब इसका मैं आंसर मिला लेता हूँ। आंसर हमको जहाँ तक उम्मीद है कि सही दिया होगा, है ना। आपके बुके में का क्वेश्चन है तो आंसर तो मेरे पास ही है। 31 नंबर का है सवाल। ए के पावर एक्स लॉग ए के पावर एक्स लॉग ए एकदम बिल्कुल सही है। और ज़्यादा इसमें जोर ज़बरदस्ती कुछ था नहीं और एकदम आसानी था, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको लगा सकते हो, कर सकते हो, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन 31 है तो अब हम लोग 32 करेंगे। क्या उसका क्वेश्चन करना है? 32। तो 32 में आप लोगों का सवाल ये है, एक्स के सापेक्ष एक्स के पावर साइन एक्स का अवकलन कीजिए जबकि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये है कि x जीरो से बड़ा है, यानी कि x धनात्मक है, ठीक है। x क्या है? धनात्मक है। और x जीरो से बड़ा है, कहा है ये तो धनात्मक होगा ही। कह रहे x के सापेक्ष कीजिए। चलो ठीक है, x के सापेक्ष ही करेंगे भाई। जब x के सापेक्ष बोला है तो हमको क्या दिक्कत है, x के सापेक्ष ही करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, x के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। देखो हाँ, x के पावर साइन x का अवकलन। तो मैं इसको लिखूंगा, माना लेट y इज इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स। अच्छा जरा देखियो तो ये x के पावर साइन x है, यानी कि x के पावर है, यानी कि मैं log लूंगा तो साइन x सामने उतर के आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलो देखो उतारते हैं इसको। लिखेंगे कि दोनों पक्षों में log लेने पर, बाबू रे ऐसा ही तुम लिखना पेपर में ना, अच्छा नंबर पाओगे लॉग लेने पर, ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। अगर खूब नंबर बढ़िया पाना है आपको ना, स्टेप बाय स्टेप लिखो, एकदम एग्जामिनर खुश हो जाएगा देखकर आपको, काफ़ी खूब बढ़िया नंबर देगा। तो इसको मैं लिखूंगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स के पावर साइन एक्स। मैं फिर दूसरी लाइन में लिखूंगा लल्ला लॉग वाई इक्वल टू साइन एक्स उतर जाएगा, साइन एक्स उतर जाएगा, तो आपका आएगा लॉग एक्स, ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा ही आएगा। अब उसके बाद देखो इसके बीच में इंटू है, गुना है, तो मैं यहाँ पे ना u इंटू वी का फार्मूला लगाऊंगा, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगाऊंगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का, जो पीछे आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन में। तो वैसे ही लगाऊंगा। तो यानी कि पहले x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तब तो लगाएंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे बबुआ, तो लिखेंगे d अपान डी एक्स लॉग वाई बराबर d अपान डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसा, ठीक है। यू इंटू वी का फार्मूला लगा देते हैं, देखना जरा। अच्छा यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ अवकलन का फार्मूला लगा के, 1 अपान वाई हो जाएगा, है ना। और d अपान डी एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे आप लगाओगे तो फर्स्ट पहले लिखोगे और d अपान डी एक्स लिखोगे, और इस log x का अवकलन करोगे, फिर प्लस log x को रोक दोगे, d अपान डी एक्स पहले वाला का अवकलन कर दोगे, है ना, किसका? साइन x का। तो लल्ला आपका आ जाएगा ऐसे साइन x, ठीक है। हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत हो रहा होगा आपको, एकदम मजे मजे में कर रहे होगे, है ना। अच्छा अब जरा देखिए, ये डी वाई अपान डी एक्स, और इस y 1 अपान वाई को इधर भेज देंगे, सेंड इधर कर देंगे, तो y आ जाएगा इधर, सब में गुना हो जाएगा। तो मैं ब्रैकेट लगा के बाबू को यही जे रोक दे रहा हूँ, रुको भैया रुको, अभी मत जाओ सबके अंदर ना, अभी इन सबों को करता हूँ। तो देखो इनको करूँगा, है ना, साइन एक्स और लॉग एक्स का 1 अपान एक्स, लॉग एक्स का 1 अपान एक्स, और प्लस 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 लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स, और ये साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है बाबूआ, ठीक है। अब जरा देखिए तो इसको मैं ना साइन एक्स को 1 अपान एक्स लिख, मतलब नीचे ही लिखूंगा, और ऊपर अगर उठाते हो तो देख लेंगे, अगली लाइन में उठाना रहेगा तो उठा लेंगे। पहले तो इसको मैं करता हूँ जैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ज़रा देखिए, ध्यान दीजिए, जगह थोड़ा सा भी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जगह नहीं बनाएंगे तो काम कैसे चलेगा। जगह तो हर जगह बनाया जाता है ना, अपना जगह
बना के रखो। ठीक है भैया, देखो अब इसको मैं करूँगा तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू लिखो वाई का, वाई का वैल्यू है एक्स के पावर साइन एक्स, एक्स के पावर साइन एक्स, एक्स के पावर एक्स के पावर साइन एक्स, एक्स के पावर साइन एक्स हो गया। और ब्रैकेट में यहाँ पे साइन एक्स के नीचे वन अपान एक्स, अरे सॉरी साइन साइन एक्स ऊपर और नीचे एक्स, तो ऐसे लिखूंगा साइन एक्स और नीचे एक्स, और प्लस ये कॉस एक्स को पहले लिख देता हूँ, कॉस एक्स लॉग एक्स, कॉस एक्स लॉग एक्स, ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब चाहेंगे तो इसको ऊपर उठा सकते हैं, इसको अंदर गुना कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ना इसको भैया हम इधर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? ज़रा देखिए तो, नहीं जा रहा है भाई, यहाँ से जाएगा। देखो आपको सारा मटेरियल यहाँ दिख रहा है, और मैं इधर इसको ऊपर ले लेता हूँ, एक्स साइन एक्स का गुना कर देता हूँ। ठीक है, इधर देखिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, अंदर गुना करूंगा एक्स साइन एक्स, और इसको मैं ऊपर लूंगा तो एक्स के पावर माइनस वन, और इसके आगे है साइन एक्स, और उसके आगे है प्लस कॉस। अच्छा, ये भी तो लिखाना जरूरी है ना, जो अंदर घुसाए हो इसको यहाँ पे भी लिखेंगे, एक्स की पावर साइन एक्स कॉस एक्स, इसको थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, जगह बन जाएगा। इधर मैं इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा बाबू, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ब्रैकेट दे दिया, चाहे न दो, हटा दो ब्रैकेट, काहे लिए दोगे जब इधर ब्रैकेट नहीं है तो। आपका ऐसे हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा सेपरेट करता हूँ, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, इस पे देखो ये दोनों का आधार समान है, गुना में तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी कि एक्स के पावर साइन एक्स, और ये जुटेगा माइनस, माइनस जुटेगा तो माइनस जुटेगा तो प्लस के आगे, मतलब गुना होगा इसमें, प्लस में आकर माइनस का तो माइनस हो जाएगा, और माइनस वन ऐसे करके, और ये सामने है आपका इंटू साइन एक्स इंटू में, और ये प्लस एक्स के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको छाप लीजिए आप लोग, और मैं आप लोगों को इसको मिला भी दे रहा हूँ आंसर से। ठीक है, मैच करा दे रहा हूँ, तो इसको आप लोग छापिए। अच्छा लो, चलो मैं आपका इसको मैचिंग करा दे रहा हूँ, आंसर मैच किया है कि नहीं देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका सवाल है 32 नंबर का, तो 32 नंबर में एक्स के पावर साइन एक्स माइनस वन, एक्स के पावर साइन एक्स माइनस वन इंटू साइन एक्स प्लस एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स, एकदम बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है, मजा आ गया। ठीक है ना, एकदम सवाल का आंसर सही आ रहा है। चलो अब हम लोग 33 करेंगे, यानी कि 33 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एक नंबर का खतरनाक क्वेश्चन है 33। अगर पेपर हाल में आ जाएगा तो कम से कम आप लोगों का 6-7-8 मिनट ले लेगा। ये मच्छर उड़ रहा है सामने, है ना, सोच रहा है कि कोई मारने वाला तो है नहीं इसको, चलो भैया उड़ लो, देखो यहाँ पे एक बोर्ड पे आ रहा है। ठीक है, जब मार नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, आगे कूदेंगे ही सब। अच्छा, अब जरा देखिएगा, ये 33 नंबर का सवाल है, आप लोगों को 33 नंबर का सवाल दिख रहा होगा, y की पावर x प्लस वाई की पावर सॉरी y की पावर x प्लस एक्स की पावर y प्लस एक्स की पावर x बराबर a की पावर b, तो dy अपान dx ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है dy अपान dx भैया। ठीक है, dy अपान dx ज्ञात करेंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं ज्ञात किया जाएगा, तो मेरे मजा कैसे आएगा, dy अपान dx तो ज्ञात ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो, ये कुछ बैठा है ना, बोर्ड नहीं चल रहा है, क्या है भाई, उठ जाओ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मच्छर है, मच्छर को दबाए, आगे पेज बढ़ गया। देखिए ये आप लोगों का, इसको मैं करता हूँ, इसका काम करता हूँ। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले, इसमें तो वाई मानना नहीं क्योंकि बराबर में कुछ दिया ही है, तो मानने की जरूरत है नहीं, मैं इसी को छाप दे रहा हूँ सॉल्यूशन लिखकर, है ना, SOLUTION। देख भैया सॉल्यूशन लिखेंगे तो वाई के पावर x प्लस एक्स की पावर y प्लस एक्स के पावर x बराबर a के पावर b, ऐसे है। ठीक है, तो अब मैं इस चीज को ऐसे लिखूंगा कि इन ये जो इधर आपको दिख रहा है ना, इसको मानना पड़ेगा, बगैर माने तो होगा ही नहीं, तो इसको मानेंगे, तो मैं लिखूंगा कि माना y के पावर x
y के पावर x और किसको y के पावर x, x के पावर y तथा x के पावर x क्रमशः u v और w है, u v और w है। अच्छा देखो ऐसे मानोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, फिर बाद में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। अच्छा चलो लिख भी देता हूँ, क्या दिक्कत है। ये कहीं ना मच्छर उड़ रहा है भाई, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट लिख दिया, यानी कि कहीं दबा दिए हैं सब, है ना, इसी पे दबा दिए हैं सब, बड़ा दुष्ट है सब मच्छर वो। देखो तथा x के पावर x को क्रमशः u भी तथा w माना, है ना, माना ऐसे हटा देना, इधर लिखना इतना को क्रमशः इतना w माना, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अतः करके फिर लिख लीजिएगा, है ना, इस लाइन को नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। यानी कि u बराबर आपका है, अतः u बराबर y के पावर x है ना, और v बराबर आपका x के पावर y है तथा x के पावर x किसके माने है w, यानी कि तथा w बराबर x के पावर x है, ठीक है, इतना है। y के पावर x के पावर y तथा x के पावर x को क्रमशः u भी तथा w माना, है ना, अतः करके लिख लिया, अतः ये बात है आप लोगों का, ठीक है। इतना ऐसे लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, टाइम जाएगा थोड़ा सा, लेकिन बात यही है कि आप लोग सेकेंड ही लाइन लिखो, ऊपर वाला लाइन मत लिखो, क्या फालतू का लिखोगे, है ना। चलो देखो, तो इस प्रकार से इसको लिखने के बाद आप लोग करना क्या कि जब मान लियो तो मान इसमें रख देना, तो इसको आप लोग अब समीकरण भी मान लेना, है ना, इसको क्या मान लेना, समीकरण, फर्स्ट समीकरण, इसको आप लोग समीकरण 1 मान लेना, ठीक है। तो अब लिख लेना समीकरण 1 में किसका, समीकरण 1 में समीकरण 1 में मान रखने पर, डायरेक्ट लिखो मान रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे इसी में, तो y के पावर x को मैं u माना हूँ प्लस, इसको मैं v माना हूँ तो v प्लस, इसको मैं w माना हूँ तो w बराबर, ये तो ऐसे ही है a के पावर b। अच्छा बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो, कुछ नहीं है, इसको मैं u मान लिया हूँ तो u इसके जगह पे रख दिया हूँ, इसको x मान लिया हूँ, सॉरी इसको v मान लिया हूँ तो मैं इसके जगह पे v रख दिया हूँ, इसको मैं w मान लिया तो इसके जगह पे w रख दिया हूँ, बाकी बराबर में जो दिया था उसको एक पावर बी दिया था, एक पावर बी में लिखा हूँ, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे जरा देखिएगा, मैं x के सापेक्ष अवकलन कर दे रहा हूँ, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो पहली बार इसको लगा रहे होंगे, देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे बड़ा सवाल, सरल सवाल है ना, सरल नहीं है, सरल तो है लेकिन प्रोसेस बड़ा लेंदी है, बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगा ये ना। तो इसको मैं y के x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो du अपान डी एक्स लिखूंगा, फिर प्लस ये x के सापेक्ष अवकलन हुआ तो d अपान डी एक्स, है ना, x के सापेक्ष किसका, v का, तो v का अवकलन, फिर प्लस ये d अपान डी एक्स किसका अवकलन, w का, तो w में ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, और बराबर इसका अवकलन, तो इसका अवकलन जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, जीरो, a के पावर b का अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है, जीरो हो गया। अब मैं इसको समीकरण 1 बना ले रहा हूँ, है ना, इसको भी मैं समीकरण बना लिया, माना दूसरा समीकरण है। अब जरा देखिएगा मतलब क्या इसका कि डी यू अपन डी एक्स का वैल्यू लाकर यहाँ पे रख दीजिए, डी वी अपन डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे लाकर रख दीजिए, और डी डब्ल्यू अपन डी एक्स का वैल्यू लाकर यहाँ पे रख दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी यू अपन डी एक्स आएगा कहाँ से, डी यू अपन डी एक्स यहाँ से आएगा, है ना, डी यू अपन डी एक्स यहाँ से आएगा इससे, तो मैं इसको अब लिखूंगा, तो मैं इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना। अब मैं लिख दे रहा हूँ, अब यहाँ से u बराबर y के पावर x से, है ना, से log लेने पर, क्या करेंगे, log लेने पर, तो log लोगे तो log u बराबर आएगा log y के पावर x, ठीक है। अब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, करूंगा, देखना
तो ये log u आएगा 1/u, ठीक है, 1/u। और log u का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो d/dx u आ जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा बराबर इसका इसका तो घातक बन गया। चलो रुक जाओ, देखो इसको ना मैं एक ही बार यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सामने। एक सेकंड, इसको इधर आने दो, थोड़ा सा इसको इधर कर दे रहा हूँ, जगह बन गई। देखो मैं डायरेक्ट समझाना के लिख दिया हूँ इसको, ठीक है, नहीं तो कहोगे तो एक लाइन लिख दूंगा, आप कहोगे कैसे लेकिन, ठीक है। देखो log y की पावर x, log y की पावर x, x पहले हो जाएगा, x पहले हो जाएगा इंटू log y लिखा जाएगा। तो ऐसे में लिख दिया हूँ इसको ना डायरेक्ट, है ना, समझ लीजिएगा। अब जरा देखिएगा अब इसको मैं अवकलन करूँगा, है ना, तो इसका मैं डायरेक्ट अवकलन कर दिया हूँ ना, आप लोग कन्फ्यूज आने लगोगे, रुक जाओ, रुको रुको, कन्फ्यूज आ जाओगे एक लाइन के चक्कर में, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये लॉग लिए हो ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखिए, एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, इसको मैं अब x के सापेक्ष अवकलन करूँगा, तो लिखूँगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैं लिखूँगा d/dx किसका अवकलन, log u का अवकलन, फिर बराबर d/dx किसका अवकलन, log y की पावर x का अवकलन, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन करेंगे log y की पावर x का, देखना क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, log u यानी कि 1/u, d/dx किसका अवकलन, फिर u का अवकलन, फिर बराबर इसका। अब इसको थोड़ा सा मैं पहले लिखूंगा, ठीक है, ये पहले लिखा जाएगा सूत्र के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इसको मैं पहले ही लिख लेना चाहिए था, लेकिन फिर नहीं लिखा हूँ, फिर भुला गया हूँ। d/dx देखिए इसको मैं लिख ही लेता हूँ, x log y, ऐसे मैं लिख सकता हूँ x log y, यहाँ पे मैं ब्रैकेट ही लगा दे रहा हूँ, तो x log y इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे। अब मैं दूसरी लाइन में इसका विस्तार कर दूंगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा 1/u du/dx, है ना, du/dx बराबर, एक ही साथ अवकलन होता है ना तो अच्छा लगता है, इसका पहले मैं अवकलन कर दिया हूँ, इसका अब अवकलन करने जा रहा हूँ, है ना, तो अच्छा थोड़ा नहीं लग रहा है, मन को तसल्ली नहीं मिल रहा है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अवकलन नहीं करना है तो पहले मतलब आगे पीछे कर सकते हो, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए आइए, अब मैं इसको मैं लिखूंगा x d/dx u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, और log y का अवकलन, log किसका, log y का अवकलन, फिर प्लस d/dx, लेकिन लेकिन अब इसको मैं लिखूंगा ना फिर से, log y d/dx किसका अवकलन, x का अवकलन, ठीक है, इतना। अब जरा देखिए ये du/dx यही मुझे ज्ञात करना है, du/dx इधर छोड़ देंगे क्योंकि इसी के बराबर चाहिए, और इस u को मैं इधर भेज दूंगा तो u इधर आएगा और सब में गुना हो जाएगा, तो मैं इसमें अभी गुना नहीं कर रहा हूँ, पहले इसका अवकलन कर लूँ। देखना x और log y का होता है 1/y, और dy/dx इसको लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि y है तो एक बार फिर से अवकलन होगा dy/dx, फिर प्लस इस log y को ऐसे ही मैं लिख लूंगा log y, और इस x का x के सापेक्ष होगा तो 1 होगा, 1 छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई में 1 लिख भी लो, क्या दिक्कत है। अब आगे जा रहा देखियो, du/dx बराबर, इस u का वैल्यू रखिए, इस u का वैल्यू है y के पावर x, तो मैं रख दूंगा y के पावर x बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ x/y, और log नहीं भैया, log कहाँ से आ गया, dy/dx और प्लस log y, ठीक है, इतना, यानी कि du/dx आ चुका है, du/dx आ चुका है। इसी प्रकार अब मुझे सबका वैल्यू निकालना है ना, du/dx आ चुका है, इसी प्रकार मैं मुझे dv/dx और dw/dx भी निकालना है। तो चलिए आइए उन सबों को भी मैं निकालता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल निकाला जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, और जो आपका था v बराबर, मैं देख ले रहा हूँ क्या था, v बराबर x के पावर y है, v बराबर क्या है, x के पावर y। देखिए
मैं अब ले लूँगा, अब इसी प्रकार लिखूँगा, इसी प्रकार v बराबर क्या था बाबू, v बराबर x के पावर y, v बराबर x के पावर i। अच्छा एक बार कन्फर्म हो लेता हूँ, है ना, था यही कि कुछ और था। v बराबर x के पावर y, v बराबर x के पावर y, ठीक है। चलिए देखिए अब मैं दोनों पक्षों में लाग लूंगा, है ना। अब मैं नहीं हड़बड़ाऊंगा, आराम आराम से करता हूँ। log v बराबर इधर भी log x के पावर y। अब y को आगे ले लेता हूँ, है ना, log v बराबर y log x। और देखो यहाँ पे मैं छोड़ा हूँ उस चीज़ को, मैं काफ़ी देरी से सोच रहा हूँ, जब से छोड़ा हूँ तभी से कि लिख देना चाहिए था। तो मैं इसके आगे भी लिख सकता हूँ, अगर छोड़ दीजिएगा भाई तो भूल कर आप भी, तो ऐसे लिख दीजिएगा, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ये जो आया है दोनों पक्षों में लॉग लेने पे है, लिख दिए, आगे लिख दिए यहाँ पे जब छोड़ दिए थे तो। नहीं तो आप लोग अगर याद रहेगा तो लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं उधर एक पेज नहीं बढ़ाऊँगा, तो इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ ना, ताकि नहीं तो फिर उधर मैं लिखूंगा ना तो ये गड़बड़ाने लगेगा। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। अब जरा देखिएगा, तो मैं इसको अब दोनों पक्षों में क्या करूंगा, x के सापेक्ष अवकलन करूंगा। तो x के सापेक्ष लिख दूंगा अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है बाबू। क्या लिखूंगा जरा देखिएगा ध्यान से, d/dx log v और बराबर इस चीज को d/dx y log x ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब आगे जा रहा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं log v है तो आएगा मेरा 1/v, log x 1/x तो 1/v, फिर इस चीज का अवकलन कर दूंगा v का, ठीक है, बराबर यहाँ पे जरा देखिएगा u इंटू v, तो मैं y d/dx log x और प्लस फिर log x d/dx किसका, y का, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा dv/dx, इस v को मैं उधर कर दूंगा और सब में गुना हो जाएगा, आएगा तो मैं ब्रैकेट लगा के रोक दूंगा कि भैया अभी रुके रहो, सब में गुना मत करो। अब यहाँ पे y log x का 1/x प्लस इसका log y log x और dy/dx ऐसे। अब v का वैल्यू रख दीजिएगा, dv/dx बराबर, v का वैल्यू रखोगे तो v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू है x के पावर y, ठीक है, और ये हो जाएगा y/x और प्लस log x dy/dx, ठीक है ऐसे। अब उसके बाद मैं जो तीसरे नंबर का है w बराबर x के पावर x उसका अवकलन करूंगा, है ना। देखिए तीसरे नंबर पे यहाँ पे w बराबर x के पावर x, मैं इसका अवकलन करूंगा, इधर बहुत सारा जगह है तो मैं इधर ही क्यों ना कर दूं, है ना। देखिए इसी प्रकार किसका, w बराबर x के पावर x का, तो अब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, लिखेंगे इस चीज को, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो लिखेंगे बबुआ log w बराबर log x के पावर x ऐसे, ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिएगा ऐसे। अच्छा अब इसके आगे मैं करूंगा तो लिखूंगा log w बराबर, ये x सामने आ जाएगा तो log x ऐसे लिख लीजिएगा। अब उसके बाद दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे तो x के सापेक्ष दोनों
पक्षों का अवकलन करने पर, लिख लीजिएगा अवकलन करने पर, तो d अपान डी एक्स लॉग डब्लू बराबर d अपान डी एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से आगे क्या है। इसका करूंगा तो 1 अपान डब्लू डी अपान डी एक्स, इस डब्लू का अवकलन है ना, एक बार फिर डब्लू का अवकलन, फिर इसका इस यू इंटू वी पर, तो एक्स डी अपान डी एक्स इस लॉग एक्स का अवकलन प्लस प्लस लॉग एक्स को रोक देंगे, डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स किसका अवकलन, इस एक्स का अवकलन। ठीक है, अब जरा देखिएगा ध्यान से, ये डब्ल्यू उधर चला जाएगा तो इधर डी डब्ल्यू अपान डी एक्स बनेगा, और डी डब्ल्यू अपान डी एक्स निकालना है, डब्ल्यू उधर जाएगा तो डब्ल्यू लिखेंगे, ब्रैकेट में सबको लिख देंगे, एक्स लॉग एक्स का 1 अपान एक्स और प्लस लॉग एक्स का लॉग एक्स और इस एक्स का इंटू 1। कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, ऐसे अब मैं लिखता हूँ डब्ल्यू का वैल्यू, डी डब्ल्यू अपान डी एक्स बराबर डब्ल्यू का वैल्यू है एक्स के पावर एक्स है ना, और ये एक्स से एक्स कट जाएगा तो 1 आएगा, एक्स से एक्स कटेगा तो 1 आएगा, और प्लस ये आप लोगों का लॉग एक्स ही रहेगा, लॉग एक्स ही रहेगा, यानी कि ये सब आया आप लोगों का। ठीक है, अब इन सबों को उठा के समीकरण 2 में ले जाके पटक देंगे। ठीक है, चलिए तो समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा, मतलब 5 इक्वेशन बना है हमारा, ये हमारा पांचवा इक्वेशन हो जाएगा बबुआ, ये हम मान लिए, माना पांचवा इक्वेशन। ठीक है, और इधर आप लोगों का जो एक बना है देखिए डी यू अपान डी एक्स, इसको मैं मान ले रहा हूँ कि ये आप लोगों का तीसरा इक्वेशन है, और भैया ये जो नीचवा एगो इक्वेशन इधर यह बना है इसको डी वी अपान डी एक्स, इसको मैं मान ले रहा हूँ, इसको मैं मान ले रहा हूँ चौथा इक्वेशन है, ये आप लोगों का चौथा इक्वेशन है। अब इस चीज को ना तीसरा चौथा और पांचवे का उठाकर हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, तो मैं यहीं पे रख दे रहा हूँ लगा के नीचे इसके, है ना, लिखना समीकरण 2 में, समीकरण 2 में है ना, समीकरण 3, समीकरण 3, समीकरण 3, 4 तथा 5 का मान रखने पर, लिख लीजिएगा इसे मान रखने पर। तो हम जानते हैं कि जो हमारा समीकरण है वो है डी यू अपान डी एक्स, हमको याद है डी यू अपान डी एक्स देखना, और प्लस डी वी अपान डी एक्स और प्लस डी डब्ल्यू अपान डी एक्स और बराबर 0 था, यही था, आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना, कहाँ गया, ये देखो डी यू अपान डी एक्स प्लस डी वी अपान डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू अपान डी एक्स बराबर 0। ठीक है, यही था, यानी कि हमको समीकरण नंबर 3 रखना है डी यू अपान डी एक्स वाई के पावर एक्स, वाई के पावर एक्स एक्स अपान वाई, है ना, देखना मैं रख रहा हूँ यहाँ पे क्या है डी यू अपान डी एक्स आप लोगों का है वाई के पावर एक्स और ब्रैकेट में वाई अपान एक्स की एक्स अपान वाई था, वाई अपान एक्स, वाई अपान एक्स, वाई अपान एक्स प्लस लॉग, लॉग एक बार देखना ही पड़ेगा, देखना तो जल्दी जल्दी पढ़ दिए हैं, वाई के पावर एक्स है, एक्स अपान वाई है, डी वाई अपान डी एक्स लॉग वाई, डी वाई अपान डी एक्स एक्स अपान वाई, वाई के पावर एक्स, वाई अपान एक्स, वाई के पावर एक्स और लॉग लॉग वाई, लॉग वाई। ठीक है, यही ना था भाई, फिर हम भूल गए हैं, प्लस अभी इसको देख लेंगे, ठीक है जो भी होगा अभी एक बार देखेंगे, डी यू अपान डी एक्स, डी यू अप सॉरी डी वी अपान डी एक्स, डी वी अपान डी एक्स ये है क्या है, एक्स की पावर वाई और ब्रैकेट में वाई अपान एक्स, वाई अपान एक्स प्लस लॉग, लॉग अच्छा डी वाई अपान डी एक्स था यहाँ पे, याद आ गया, लॉग एक्स, लॉग एक्स डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स फिर प्लस आगे,
अभी उसको देख लूँगा, है ना, टेंशन मत लीजिएगा, जो भी होगा लिखा जाएगा, अच्छा ही लिखा जाएगा, गलत नहीं लिखा जाएगा। एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ है ना, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है। चलो अभी अब देख कर रख ले रहे, वाई की पावर एक्स है, वाई की पावर, वाई की पावर एक्स है, वाई अपान एक्स है, छोटा हो गया, देखना कहाँ गया, समीकरण 3 रखना है ये, लॉग वाई है, अच्छा एक्स अपन वाई डी वाई अपन डी एक्स है, लॉग वाई है, एक्स अपन वाई है, एक्स अपन वाई है, ठीक है। एक्स, ये हमको क्या हुआ है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, डी वाई अपान डी एक्स है प्लस लॉग वाई है, लॉग वाई है, ठीक है। दिमाग इसमें लेने के काम ही नहीं कर रहा है, देखो ये बड़ा हो गया, देख रहे हो, एक सेकेंड पीछे जाओ, चलो बड़ा टाइम ले लिया, एक्स अपन वाई, ठीक, अब तो सही होगा। अब ज़रा देखिए हम करेंगे क्या, बराबर इधर जीरो है ना। अब मैं क्या करूँगा, इधर इसका गुना कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऊपर उठा लेता हूँ, इस चीज़ को, और ये अंदर गुना भी हो जाएगा, इसका अंदर यहाँ पे भी गुना हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगा y की पावर x इंटू वाई की पावर -1 इंटू एक्स, और ये डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई की पावर x लॉग वाई ऐसे, ठीक है। और प्लस इसका भी अंदर गुना कर देते हैं, तो x की पावर y है, और ये इंटू ऊपर आएगा तो पावर इसका माइनस हो जाएगा, इंटू वाई है, और प्लस ये यहाँ पे आगे आएगा, ये भी यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो x की पावर y, x की पावर y लॉग एक्स डी वाई अपान डी एक्स, और प्लस छोड़ो ना इसको, इसको उठा के सीधा उधर कर दो, है ना, क्योंकि इसमें डी वाई अपन डी एक्स है नहीं, इधर डी वाई अपन डी एक्स है, तो यहाँ से कॉमन मुझे लेना है, क्योंकि सिर्फ डी वाई अपन डी एक्स का वैल्यू बताना है, तो इधर से डी वाई अपन डी एक्स कॉमन ले लूँगा, और इसको पूरा उठा के उधर कर दे रहा हूँ, एक्स की पावर एक्स, है ना, अब ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स भैया, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं डी वाई अपान डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ दोनों जगह से, तो डी वाई अपान डी एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। तो डी वाई अपान डी एक्स कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, बचा यहाँ से क्या, यहाँ पे बचा वाई, देखो गुना करके लिख दे रहा हूँ, पावर मतलब इसका आधार समान है तो पावर जुट जाएगा, तो जुटेगा तो एक्स -1, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, एक्स -1, और यहाँ पे एक्स एक बच गया, और प्लस प्लस ये बचा है, नहीं 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 नहीं, ये तो उसको उधर भेजना पड़ेगा, ये इस यहाँ से ना एलसीएम लिया हूँ, अरे सॉरी कॉमन लिया हूँ, तो यहाँ का बचेगा, क्या है, प्लस ये आप लोगों का है एक्स के पावर वाई लॉग एक्स, ठीक है ये, और इस चीज़ को उठा के आप दोनों को उस साइड कर दो बराबर में, माइनस एक्स के पावर एक्स, है ना, ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, और माइनस ये इधर आएगा तो माइनस वाई के पावर एक्स लॉग लॉग वाई, और ये भी आएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा देखना, एक्स के पावर यहाँ पे आप कॉमन कर दो इसको, मतलब कॉमन कर रहे हैं,
यहाँ पे इसको जोड़ लो, क्योंकि आधार समान है तो बेस जुड़ जाएगा, इसका घात जुड़ जाएगा। जब बेस बेस बराबर है, समान है, जब बेस समान है, आधार समान है, तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो y माइनस 1, ठीक है, और इंटू वाई, ये इतना आएगा, ठीक है। अब डी वाई अपान डी एक्स इधर रोक दो भैया, डी वाई अपान डी एक्स इधर रोक दो, बराबर इसको उठा के पूरा उधर कर दो, तो माइनस एक्स के पावर एक्स, और देखो यहाँ से मैं तीनों जगह माइनस है तो कॉमन ले ले रहा हूँ, माइनस है ना, माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये प्लस में आ जाएगा, एक्स के पावर एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो जाएगा प्लस प्लस वाई के पावर एक्स, और लॉग लॉग वाई, माइनस है तो प्लस, ये एक्स की पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई, और उसके बाद बटे में आप लोगों का ये आ जाएगा पूरा, है ना, गुणा में से इधर आएगा तो भाग में, तो क्या आएगा बाबूआ, आपका आएगा y के पावर x माइनस 1 और इंटू एक्स, और प्लस x के पावर y log x, है ना, ये आ जाएगा। अब मैं आंसर मिलाता हूँ और आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसी प्रकार से लिखना। देखो प्रोसेस सब एक ही टाइप का है, सब सवाल एक ही टाइप का इसमें है, ठीक है, बस वो थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा, मतलब थोड़ा बड़ा सवाल हो गया है, करना तो एक ही जैसे है। इसका आंसर जो है माइनस वाई के पावर एक्स लॉग वाई के पावर एक्स लॉग वाई कहाँ है, y के पावर x log y, देखो ये इतना हमारा आंसर मिला है, पहले दिया हुआ है हमारा बीच में है, तो उससे दिक्कत नहीं है, इधर उधर हो सकता है। फिर आपका y इंटू एक्स के पावर y माइनस एक्स, वाई इंटू एक्स के पावर y माइनस 1, एकदम ये भी दिया है ना, y पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, और ये दूसरे बीच में लिखा हुआ है, तो अब मेरा इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो x के पावर x log y, एक्स के पावर x नहीं, यहाँ पे x के पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, एकदम ये भी दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये सारा ऊपर का मिल रहा है, माइनस बाहर है, माइनस बाहर है, और उसके बाद नीचे मिला लेता हूँ, ये आप लोगों का नीचे तो है x y के पावर x माइनस 1, ये भी है, और प्लस x के पावर y log x, एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, सिर्फ इधर उधर है, इधर उधर आपको मैनेज कर देना है इसमें, अगर आंसर तो ये अच्छा, ये बताइए इसमें इधर उधर होने से क्या मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 2 प्लस आप 3 लिखो, चाहे 3 प्लस 2 लिखो, बात तो सेम है ना भाई, इसका तो आंसर 5 आएगा, इसका भी आंसर 5 आएगा, तो प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको आंसर थोड़ा नहीं रट के बैठा हूँ कि इसमें इसको इधर लिखा है, इसको उधर लिखा है, इसको इधर लिखा है, जैसे लिखना है उसको वैसे लिख दे। पहले तो मैं यही जानता हूँ कि एक्स लिखा जाता है, बाद में वाई लिखा जाता है, एक्स पहले लिखा हूँ, बाद में वाई लिखा हूँ, आंसर में पहले वाई लिखा है, बाद में एक्स लिखा है, तो क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को दे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कर लो, और स्क्रीनशॉट करने के बाद आप लोग इसको, है ना, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, ये आप लोगों का अब स्क्रीनशॉट स्टार्ट हो गया, देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, और क्वेश्चन के बाद आप लोग इसका थोड़ा सा देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ तक आप लोगों का हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक मैं मान रहा हूँ कि यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो स्क्रीनशॉट में, ये आप लोगों का आ गया डी यू अपान डी एक्स, और इधर से डी डब्ल्यू अपान डी एक्स, दोनों आ चुका है। अब एगो और डी वी अपान डी एक्स यहाँ पे आ गया, फिर आपको तीनों का वैल्यू रखना है ना, तीनों का वैल्यू रखना है, और वैल्यू रखने के बाद ये आप लोगों का आंसर आ गया है, ठीक है। इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर कीजिएगा भैया वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।